साल का कैलेंडर बदलने वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब पहले सदन के सत्र की बैठक हुई, उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष बिहार से दूर हैं और सवाल लगातार अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग पूछ रहे हैं। हमारे साथ इसी सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल दल के पूर्व नेता शकील साहब, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। जब सदन चल रहा था उस वक्त से गायब हुए और अभी भी नहीं है। अब तो लगता है कि नए साल में आएंगे और आपके विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मौजूदा सरकार हमारे विचार की विरोधी सरकार है, तो उनके पूछे गए सवाल के जवाब के लिए तो मैं नहीं खड़ा हूँ। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि जब आप पब्लिक फिगर में एक जिम्मेदारी की जगह पे हैं, तो फिर इतनी घटनाएं बिहार में हो रही हैं और पिछले 1-1.5 महीने में सरकार बनने के फौरन बाद बुलडोजर बाबा नया अवतारित हुए और बुलडोज किया दलितों के मकान को और दुकान को। अतहर की लिंचिंग हो गई, मार डाला गया। उसी तरह से कई दलित समुदाय के लोग भी मारे गए हैं। जो गुंडा राज है वो अपने तौर पे कायम है। मौजूदा सरकार की जो ऑनगोइंग स्कीम है वो कमज़ोर पड़ गई। तो ऐसे में जो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वो बुलंद नहीं हो पा रही, ये सच है और इसकी तलाश सबको है। पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं तो आपसे उम्मीदें की जाती हैं, उस उम्मीद पे खड़ा उतरना पड़ता है। मैं इस संबंध में इतना ही बोलूँगा। आपको क्या लगता है कि चूंकि आप तो अपने दल के नेता के तौर पे तेजस्वी यादव के साथ काम करते रहे हैं, पिछले सदन में हमने देखा, तेजस्वी यादव क्या उस हार से निकल नहीं पाए हैं, उबर नहीं पाए हैं? नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद अपनी भूमिका को समझ नहीं पा रहे हैं? वजह क्या लगती है? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो रहा हूँ और पार्टी के तरफ से भी नेगोशिएशन में रहा हूँ, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई नहीं है। हमने 1-2 बयान प्रदेश अध्यक्ष का उनका देखा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उनको लाभ नहीं मिला है। तो अब हम लोग की एक समीक्षात्मक बैठक, 2 समीक्षात्मक बैठक दिल्ली में हुई है और उसके कुछ नतीजे हम लोग के सामने आए हैं। आप ये देखिएगा कि बिहार में जितने लोग भी एमएलए चुनाव लड़े इस गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से, सबकी का एक मत है कि हम लोगों को जिस काम से लाभ नहीं मिले वो उधर अब जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज के हर वर्ग के वोट का तमन्नाई कांग्रेस पार्टी रहता है और कांग्रेस पार्टी न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह नारे के साथ चलती रही है और इसका उसको लाभ मिला है। हाल के दिनों में यह नारा बदल गया। इस नारा के बदलने से लाभ नहीं हुआ, तो जिस काम से लाभ हो उसी की तरफ बढ़ना चाहिए और संघर्ष का रास्ता अपना करके मौजूदा सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ सड़क को सूना रहने की का वक्त ये नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि राष्ट्रीय जनता दल जो आपकी एलआई है, बड़ी सहयोगी रही गठबंधन महागठबंधन में, उससे अलग आप लोग संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहते हैं? अपनाना ही चाहिए और कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल अपनाना चाहिए और हमारा जो सामाजिक समीकरण है, हमारा जो सरोकार है, सामाजिक सरोकार है, उसको बार बार धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे लाने की आवश्यकता है। आप लोगों के विधायकों की संख्या भी कम हुई, तेजस्वी यादव के पार्टी की तो बुरी स्थिति रही। क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ चुनाव में जाने या लड़ने या अलायंस का फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, फ़ायदा नहीं हुआ। और फ़ायदा और नुकसान के टर्म में भी आप नहीं कहिए। क्या होता है कि जब आपके ऊपर एक इल्ज़ाम, एक नैरेटिव तय कर दिया जाता है, मैं नहीं कहता कि वो इल्ज़ाम सच है या गलत है, लेकिन एक नैरेटिव जब तय कर दिया जाता है तो बिहार तो देखिए पूरी एक कास्ट रिडन सोसाइटी है और यहाँ हर समूह का अपना अपना इंटरेस्ट है। अब इस बार देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राहुल गांधी जी ने ईबीसी का अलग मैनिफेस्टो जारी किया। 20% से नहीं 30% का रिजर्वेशन, एट्रॉसिटीज एक्ट बनाने की बात कही, तब भी वो वोट हम लोग के प्रति आया नहीं। आएगा ज़रूर, क्योंकि हमने मुद्दे को पकड़ा है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप एक अलग से अपनी राह बनाएंगे। ऐसी सोच है। हो सकता है कि ये सोच आगे कामयाब हो या ना हो, लेकिन आदमी को यह प्रयोग करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को जो अपना धरातल है उस पर जाकर मेहनत करनी चाहिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेहनत करी, तो सबसे बड़ा अड़ंगा, सबसे बड़ा रोड़ा क्या तेजस्वी यादव का सीएम फेस डिक्लेयर होना एक बड़ा फैक्टर रहा चुनाव में? ये तो अब बात हो गई, लेकिन सहनी का इस तरह से अनाउंसमेंट कर देना, सहनी साहब का माइनॉरिटी के प्रति यह बोलना कि ये सिनेमा का टिकट नहीं है,
10 जगह हम लोग फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, तो कौन किस तरह का अलायंस हम लोगों ने किया? तो लोग इस पर सवाल करते हैं। तो इसका जवाब क्लैरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, और वो जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं कि ये सारी चीज़ें दिक्कतें हुई और दिक्कतों के बारे में बताना चाहिए। जनता को जो पता है उसके बारे में बताना चाहिए। तो राहें अपनी हम लोगों को उस्तवार करनी चाहिए, अपनी राह। देखिए आगे क्या होता है। रात में 2-2, 3-3 बजे तक आप बैठ के करते थे तेजस्वी यादव की आवाज पे, और कांग्रेस शायद सीएम फेस डिक्लेयर करने को टालना चाहती थी, ये सच्चाई है? क्या आप लोग को आशंका थी? ये भी कोई अंदर खाने में बात थी? नहीं, इस पे तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे किसी तरह का कोई शंका नहीं था, और वो उनको जो हम लोगों ने अलायंस का अपना लीडर बनाया था, तो वो शंका तो ख़त्म हो चुकी थी। वो आप लोग के लिहाज से या जनमानस को ऐसा लगता था, हम लोग के बीच में कोई शंका नहीं थी। जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टी है, नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा है, तो वही सीएम बनेंगे। लेकिन आप सैनी का पूरा रवैया जो 1 महीने में रहा, वो सबको मालूम था, जग जाहिर था, जिस तरह से वो कर रहे थे। अब ये किस तरह से कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी, कहीं से क्या कॉम्प्रोमाइज़ था, आई डो नॉट नो। वो तो कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा, माइन्यूटली डिस्कशन होगा, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन लाभ नहीं हुआ ना अल्टीमेटली। एक अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं एकला चलो, कांग्रेस के लिए यही राह बचती है बिहार में, तो इसका मतलब ये हुआ कि महागठबंधन फिर कहाँ रहेगा? कांग्रेस पार्टी के सामने जनता है, और जैसे वाम दल हमारा पुराना साथी रहा है, राजद के पहले भी वाम दल हमारा साथी रहा, पहले से साथी रहा है, तो वाम दल है, वाम दल के ऊपर किसी तरह का बोझा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो इल्ज़ामात राष्ट्रीय जनता दल के ज़माने में राष्ट्रीय जनता दल के गवर्नेंस पे लगा, मैं उससे सहमत हूँ। मैं ये कहता हूँ लेकिन इल्ज़ाम लगा दिया गया, और उसके असरात नीचे तक दिखने को मिलते रहते हैं। तो हम अपनी राह अपनी बनाए, और जो लोग एक 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 संवैधानिक तरीके से जो लोग सुने, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, जो संविधान के का सवाल है, ये सवाल तो सबके लिए है, लेकिन उसमें और एग्रेसिव तरीके से काम करने की आवश्यकता है, वो हम लोग करेंगे। कांग्रेस को अपनी राह अपनानी है, तब भी संघर्ष का रास्ता छोड़ के नहीं हो सकता है। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे लीडरान को मैंने देखा अपनी ही पार्टी में और पब्लिक में, मैं कह रहा हूँ कि आप व्यक्तिवादी फायदे के चक्कर में आप पूरी पार्टी को कहीं न कहीं लेके चले जाते हैं। वो नहीं करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की जरूरत है। हो सकता है इसमें हार हो, लेकिन इस मेहनत का फल मिलेगा। सवाल तो अभी भी वही है ना शकील साहब की, महागठबंधन का क्या होगा? 2029 में महागठबंधन की बात फिर होगी ना, लोकसभा का वक्त जब आएगा। अभी नहीं। अभी कहाँ है, अभी तो कहाँ है, कहीं नहीं है, ही नहीं। महागठबंधन नहीं। और कहाँ महागठबंधन है बताइए? कौन सा ज्वाइंट प्रोग्राम हो रहा है भाई? कांग्रेस पार्टी अपना कार्यक्रम खुद ले रही है। अब तो कार्यक्रमों का समय है ना, इलेक्शन के समय में ये चीजें होती हैं, इलेक्शन तो कोई है नहीं। चलिए, हमसे बातचीत करने के शुक्रिया। बहुत साफगोई से शकील अहमद खान हमसे बात कर रहे थे, और विपक्ष की एकजुटता क्या विधानसभा चुनाव में खामी आ रही उस पर, और साथ ही साथ महागठबंधन का भविष्य बिहार में क्या है उस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी है। सहयोगी कैमरा पर्सन नरीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।